अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 10 अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन पे थे एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं ऑन सितंबर 30 2011 कंपनी परचेज ऑन इक्विपमेंट costing rupees 7 lakh. The life equipment estimated for 10 years with no salvage value. Company's accounting period end on December 31st each year. 30 सितंबर 2011 को कंपनी ने एक मशीन को परचेज किया जो कि 7 लाख की है। उसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है। कबाड़ की कोई कीमत नहीं है, सेल्वेज वैल्यू नहीं है और इनका जो अकाउंटिंग पीरियड है हर साल जो है वो 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। कंपनी यूज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 10% का रेट रिक्वायर्ड कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्रॉम 2011 टू 2013। 11 को ये मशीन खरीदी गई है ना, तो 2011 से 2013 तक का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। एंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31 2011 12 13, मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकालना है, उसी के हमने उसको रिकॉर्ड भी करना है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम? एडजस्टिंग एंट्रीज के थ्रू। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेट का एक कॉलम हो जाएगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट कॉलम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉलम, एक्यूमुलेटेड कॉलम। सो ये मशीन 30 सितंबर को खरीदी गई है, इसलिए डेट भी वही डलेगी 30 सितंबर 2011 31 दिसंबर 2011। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मतलब मंथ है वो सितंबर है और उसकी बिल्कुल लास्ट डेट है। तो 30 सितंबर को अगर ये मशीन खरीदी गई तो क्या 30 सितंबर को उन्होंने ये काम शुरू कर दिया होगा? नहीं। हमेशा जो मंथ्स यहाँ पे देखेंगे, अगर महीने के शुरू में ही कोई मशीन खरीदी जाएगी तो उस महीने को काउंट करेंगे, लेकिन अगर महीने के आखिरी में कोई मशीन खरीदी जाएगी तो उस मंथ को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ये 1 सितंबर होता तो मैं सितंबर को काउंटिंग में लेती कि भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई इन्होंने 4 महीने जो है मशीन यूज करी है। लेकिन इन्होंने 30 सितंबर को ये मशीन ली तो भाई सितंबर का महीना गया खत्म। अब इन्होंने जो काम स्टार्ट किया होगा ना वो अक्टूबर से किया होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 2011 में इन्होंने सिर्फ 3 महीने इस मशीन से इस इक्विपमेंट से काम लिया है। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मंथ्स को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड स्ट्रेट लाइन में और सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड में बहुत ज़्यादा इसको देखा जाता है, इग्नोर नहीं कर सकते इसे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई, इसकी कॉस्ट थी 7 लाख, हमने यहाँ पे 7 लाख लिखा। कोई एक्यूमुलेटेड नहीं था क्योंकि 2011 में इसको खरीदा गया था, तो एक्यूमुलेटेड है 0। मल्टीप्लाई बाय 10% इसका रेट है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 क्योंकि सितंबर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 30 सितंबर को ये मशीन खरीदी गई है। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम 3 महीनों को काउंट करेंगे। तो 3 महीने का वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। जब आप 7 लाख का 10% लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, डिवाइड कर देंगे 12 से, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 17,500। वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आप लेंगे 1 जनवरी 2012, 31 दिसंबर 2012। फिर आप 7 लाख को किससे माइनस करेंगे? इस एक्यूमुलेटेड से। जब आप 7 लाख को 17,500 से माइनस कर देंगे उसका आप 10% लेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 68,250 रुपीज़। फिर आप इस अमाउंट को इस अमाउंट में ऐड करके लिख देंगे क्योंकि जो प्रीवियस एक्यूमुलेटेड होता है वो डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाता है, फिर वो करंट ईयर का एक्यूमुलेटेड बन जाता है 85,750 रुपीज़। ठीक है, 1 जनवरी 2013, 31 दिसंबर 2013। 7 लाख को अब इस एक्यूमुलेटेड से माइनस करेंगे। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 10%। 7 लाख को आपने माइनस किया 85,750 रुपीज़, उसका फिर आपने 10% दिया, ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 2013 का 61,425 रुपीज़। फिर आपने इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इस एक्यूमुलेटेड में ऐड कर दिया, ये आपका 2013 का एक्यूमुलेटेड बन गया 1,47,175 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, तो इसको रिकॉर्ड जो वो एडजस्टिंग एंट्रीज से करते हैं। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज की आपने हेडिंग डाली, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। 31 दिसंबर 2011 की सबसे पहले बनी क्योंकि तीनों साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी मांगा था और तीनों साल का एडजस्टिंग एंट्रीज भी मांगी थी। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2011 का डेप्रिसिएशन है 17,500 टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 31 December 2012 depreciation expense debit, allowance for depreciation credit
2012 का जो है वो 68,250 रुपीज़ इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद 31 दिसंबर 2013 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एंड जो 13 का डेप्रिसिएशन है वो है 61,425 रुपीज़, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत ही इजी था, इसमें सिर्फ एक ही मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आता है जो कि 2011 से 13 तक, और इतने ही 3 साल का जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज ही बनाए थे। जब भी एडजस्टिंग एंट्रीज करने के हैं बस ये बोल देंगे भाई रिकॉर्ड करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो आप एडजस्टिंग एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है।